सुनिए, जीव जंतु कल्याण सेवा दल ये है क्या चीज? या वह चीज है सजनों, हर एक आदमी अपना पेट पीटे है, जिसने बस अपने अपने आग लग रही है, यूं भी कमा लूं, यूं भी आड़त भी फायदा ठा लूं, आड़त भी फायदा ठा लूं, बस अपनी अपनी सोच आदमी गणत है गणा। अगर कोई किसी की मदद करने की सोच सका था, आदमी आदमी की मदद करेगा, न्यू बेराज है, आज इसकी मदद करेगा तो कल न शायद तेरे काम भी आ जाए। लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा, निस्वार्थ भाव किसको कहते हैं? देख लो, ये पशुस हैं, पखेरूस हैं, इनके नाम तलक हम नहीं जानते, इनका घर डेरा भी नहीं है बेचारा का। पहले पक्षी तो घोंसले इतने बना करते बहुत बने, आजकल तो दिखते भी को नहीं। क्यों? अपने पैर पर कुल्हाड़ी हम खुद मारने लग रहे हैं। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। देखो, जितनी जितनी सुविधा बढ़ने लग रही है ना, उतना उतना नाश भी होने लग रहा है। हमने टावर लगाए, पहले 2G होया करता, फिर 3G हो गया, फिर 4G हो गया, अरे बागनों के 5G भी आ होगा। ये जितने ऊंचे टावर बने हैं ना, इनने सारे पक्षी मार दिए। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। जहाँ फायदा होता है तो नुकसान भी हो जाए। इन टावरों की वजह से देख ले, चिड़िया भी दिखती होता ना, तो सवेरे उठा करते ना 4 बजे आंगन में चें चें करती फिर करती रही, टोए तो भी नहीं पाती। और एक और बात, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हैं धरती पर, पशु पक्षियां ने मार मार के खाए हैं, बतेरे हैं, इसे सच्चाई है। अरे भगवान ने फल बना दिए खाने खातर, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाई सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए। अरे यो इंसान इतना घटिया होता जा रहा है, कोई मुर्गा खाओ वैसे, कोई बकरा काट के खाना लग रहा है, कोई चिड़िया न मारे है, कोई किमें खावे सर, डूब के मर जाओ, शर्माती हो। इंसान थोड़ी हो तुम, तो शैतान हो। इंसान का कर्तव्य नहीं है ये, इंसान का कर्तव्य बनता खुद भी जीवे और दूसरे ने भी जीने दे। के बात भाई, तुम धरती के मालिक सो या पृथ्वी मोल ले ली तुमने? कौन है तुम? किसी को हक नहीं है किसी को मारने का। या धरती पशुओं की भी है, या धरती पक्षियों की भी है। आसमान 5 तत्व कौन से? धरती, आसमान, वायु, जल, अग्नि, 5 चीज है ये। इन 5वां पे लोगों सबका अधिकार है। कदे तुमने नू देखी पर जाडा हो रहा, हर आग बढ़न लग रही है, उसके बराबर में आगे गौ माता खड़ी होगी, आग बुझ गई ना, तन्ने को नहीं दूं मैं तो तपाई, मतलब आदमी आदमी ने सेकंड दूंगी। कदे देखा है ऐसा? नहीं। सबके लिए समभाव से जलती अग्नि। न्यू आवाज है, हवा कदे न्यू दोगलापन को नहीं करे, मैं तो आदमी आदमी ने सांस दूंगी और पशु पक्षियों ने सांस नहीं लेने दूं। लोगों, सोचने की बात है ये। जब वो प्रकृति, जब वो भगवान भेदभाव नहीं करता, तो तुम कौन चौधरी लाग रहे हो इन्हें मारने वाले? बहुत बड़ा पाप सही, घना बड़ा पाप सही, इन्हें छोड़ दो ना, तो नाश होने में कसर नहीं है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती ये करना चाहता हूं कि किसी भी जीव जंतु का, किसी भी पशु पखेरु का आप लोगों को दुख देने का कोई हक नहीं बनता। क्योंकि वो उस मालिक ने जो प्रजाति बनाई है ना, उसने सोच समझ के बनाई, वो बोला को ना। और आदमी न्यू सोचा है जनो सारी उम्र मैं आडर हूं और मैं राजा हूं, न्यू नहीं बेरा फक देसी फूक लिगड़ जाएगी। इस जीवन का कोई भरोसा मत मानो। और लोगों 84 लाख योनियां हैं, जब तुम उस योनि में जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। कितनी गजब की बात लिख रखी, मेरे तो भीतर में लगी है बात। देखो नीचे नो लिख रखा, ऊपर पक्षियों के फोटो, बोला आपके बच्चों की तरह हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया थोड़ा सा पानी हमारे लिए भी डाल दो। ये गांव में छोटे छोटे भाइया नहीं है, टांग रखे ना सकोरे, इनमें पानी डाल दिया करो भाई, किसी के रुपये नहीं लगते, ये पुण्य का काम है। तो भाई, और एक पशु और एक पखेरु और एक इंसान, जितनी भी प्रजातियां हैं, सब की सब उस ईश्वर की संतान है, उस भगवान के हैं, सब हम बनाए हुए, और किसी ने नहीं बनाए हम। और सबको समभाव से जीने का अधिकार है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है, सबसे प्रेम करो। किसी का आपको अपमान करने का, किसी को दुख देने का कोई हक नहीं बनता। बहुत गजब की बोल लिखने की कोशिश करी है, तो आइए मेरे साथ मिलकर गाएं भी, सुने भी। और आज ये संकल्प लेके जाना हम सब ने, जीव रक्षा संकल्प एवं गौ संरक्षण। अगर आपको कोई जीव घायल अवस्था में मिलता है, जीव का मतलब जीव, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो कोई पशु हो, पखेरु हो, अगर आपको कोई घायल अवस्था मिलता है, तो ये भाई हैं दुल्हेड़ी में, इन्होंने ये संस्था बनाई है जिसका नाम है जीव जंतु कल्याण सेवा दल। इनके फोन नंबर वगैरह सारे मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे आपको। ये वही भारत देश है
जिस देश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती रहा करते, जिस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद सरस्वती हुए, दयानंद जी हुए, जियो और जीने दो, ये स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने कहा था। लेकिन आज नाथ है आदमी खुद जिंदा, आपका भी जीवन नरक कर यार, दूसरे तो जीने जिंदा। लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। किसी का आग लाग जाना, नु कहा हे राम मेरी आग बेशक ना बुझो, पड़ोसी का डबल ला दे मेरी देखी जाएगी। ऐसी प्रवृत्ति होगी, गलत बात है। पशु पखेरु दिख जाएगा तो इतना गंदा घटिया आदमी जन्म ले लेता है। इस गांव के अंदर कोई कुत्ता आराम तो साइड में बेचारा गाड़ में छाया में कितने सुते होना जेठ के बिना बात उसको ईंट मारेगा ठाके तना अड़े जी के भाई डूब के मर जाता ना, के था बेचारा सुत्या था। गलत बात है, किसी पर अत्याचार ना करें। और बिना कारण हिंसा करना, सुनो, बिना कारण हिंसा करना पाप है बहुत बड़ा। हिंसा का मतलब होता है कष्ट देना किसी को। अगर आप बिना बात पाप करते हो, बिना कारण किसी को मारते हो, पीटते हो, तो आप पाप के अधिकारी हो। आपका खाते में लिखण लाग रहा ऊपर कोडा कोडा चला देगा, इसे बीमारी ला देगा, नो समझ में नहीं आवे। डॉक्टर ने कभी आए हो कि रहा इस आदमी का जीवे सर ना खांदा पींदा ना हल्दा टेलदार हो कि रहा है, और मन मन 15 साल बीत जाऊं को जीवन नहीं है। लोगों सुनिए, बहुत गजब के बोल रखे हैं, सबको जीने दो, पशु पक्षियां पर भी भाई रहम खाओ, पृथ्वी की भी है। कैसे सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। जितने जीव बनाए हर ने, वो सब काले खाता, वो सब काले खाता। जितने जीव बनाए हर ने, वो सब काले खाता, वो सब काले खाता। थल थल पवन गगन और अग्नि, एक समान देवै दाता, एक समान देवै दाता। सदा सती नारायणा जग में, हर कोई आया बन मेहमान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। चावे से, ये भी जीना चावे से। पशु पक्षी बेजुबान जंतु, ये भी जीना चावे रोको, ये भी जीना चावे से। अत्याचार करे इन पे गणे, पापी पाप कमावे से, पापी पाप कमावे से। इंसानियत छोड़ अपनी पोत बने मूर्ख शैतान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। आदमी की परिभाषा क्या है सुनिए जरा। नु कोन्या दो हाथ ला दिए, दो टांग ला दी, बड़ा बड़ा सूत्रा मुंह बना दिया, दो कान ला दिए, नाक ला दी, आंख ला दी, चल से फिरे से बोलो से बतलावे से बन गया आदमी ना।
आदमी को ना, ये तो पुतला है। आदमी कद बनेगा, चीज गिनाऊंगा आदमी कद बनेगा। नंबर 1 शर्म। शर्म कौन सी? शर्म के 2 अर्थ होते हैं, मैं बताता हूं। एक तो शर्म का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। आदमी का फर्ज है मेहनत करके खावे। और एक शर्म का मतलब होता है बेबे लाज। नो कह रहे शर्म लिहाज गुन रही क्या करे ना, मर्यादा, मर्यादाएं बनाई। बाप की मर्यादा है, माँ की मर्यादा, बाण की, भाई की, सारे की मर्यादा कायम करी। भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। इंसान की भी कुछ मर्यादाएं बताई। इंसान के गुण क्या क्या होते हैं जो इंसान होता, परिभाषा। नंबर 1 शर्म, लिहाज, परिश्रम करने वाला। नंबर 2 धर्म, जो धर्म का खरिया हो। इंसान के धर्म बताए हैं, वो इंसान को मनता, आदमी को मनता। यह आदम दे का चोला बड़े सोच समझ के भगवान ने दिया। एक होगी शर्म, एक हो गया धर्म, और एक हो गया दिल नरम। भीतर में नरमाई होनी चाहिए। आदमी वो है उसका के करे जो 24 घंटे माथे त्योड़ी धरे रखे। किसी के बालक गाल में खेल दे, मन माना लठ लेकर गले पड़ जाए। बताता नहीं कि कहें बालक से बेचारे खेलने, बिना बात गाल देगा, किसी ने बूंदा बोल लगा। लोगो ये इंसान का कर्तव्य नहीं है। शर्म होगी, धर्म होगी, और एक होगी दिल नरम। और सबसे बढ़िया उत्तम चीज जो योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने समझाई है, वह है शुभ कर्म। जो इंसान शुभ कर्म करता है इस धरती पर आकर, वही दोबारा इंसान बनने का अधिकारी है। ना तो फिर भाई 84 लाख योनि है कि बड़ा कड़ा कड़ा भटकना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल तो यो खाखा मिला है आदमी का। इसका फायदा उठाओ। नंबर 3 पर गजब की बोले सबकी खैर मनावे से। धर्म धर्म दिल नरम कर्म शुभ खेल आदमी की पहचान। सब उस ईश्वर की संतान। सब करियो प्रेम जगत में पशु पक्षी चाहे हो इंसान। सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। भाइयों, मेरी बहनों, मेरे चाचे ताऊ, जितने लोग आड़े बैठे हैं, जितनी भी बात मैंने आपको बताई है, उनमें से घनी नहीं दवाई 100% में तो 20-1% तो धारण करे लियो। और 100 की 100 धारण हो जाए तो उस पर का मजा ही नहीं। कम से कम 20 तरह रख लियो, सारी की सारी उल्टी ना दियो भाई। ना मेरा ये जो सोता है धरा धरा रह जगह से मेरा सामान नहीं बिकेगा, मेरी दुकानदारी क्यों कर चल रहा है। लोगों सच्चाई है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया। और एक कलाकार सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं गाता। उसका मान सम्मान तब बढ़ता है जब पब्लिक उसकी बात न माने, उसकी बात पर ताड़ी बजावर लोग के बेटे बढ़िया गाया, तब तो कलाकार का हौसला बढ़ता है। ना तो भाई गाए जाओ के फायदा, ना रुपया तो पेट नहीं भरता। पैसा जरूरी है मगर इतना जरूरी नहीं कि सारी चीजें तड़ दाब दे। आदमी गंदा गावे रुपया चक्कर में, गलत बात ना। हमारे गुरु की तालीम, हमारे गुरु जी ने समझाया, बेटे कोई बलावे चाहे ना बलावे, अपना घर सोचिए चादर तान के, मगर पीछा के चक्कर में गंदा ना गाइए। कते स्टेज पर चढ़ के बूंदा बोल रहे। कौन कहता है कि मंच के माध्यम से लोग नहीं सुधरते, घरे कहेंगे भोके जाते रहे, कहने क्यों है होता है। 101% असर पड़ता। कदे किसी भाई का बहम हो। मैं घनी बात बड़ी बात नहीं कहता। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस स्टेज पर मैं खड़ा होकर बोलूं ना, घनी नहीं कहता 100% में तो 5% का असर पड़े है। गारंटी देता हूं। फर्क पड़ता क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। फिर एक जना ने बोला तू कितने के लोगों ने सुधार लेगा? मैं भाई मैंने बेरास है, मैं पूरे भारत देश ने नहीं सुधार सकता, दुनिया ने नहीं सुधार सकता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बात और कही थी, नवलियारे बोले तू अंधेरा तो नहीं मिटे सकता, लेकिन कम से कम अपने हिस्से का दिया तो जगा। भाई जड़े मजांगा उड़ा मेरा दीवा दला का हुएगा आड़ेगा, मेरा शुगर देगा अंधेरा मिटे दूंगा। भाई जड़ जाऊंगा इतना ही बहुत से। मगा भाई मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है किसी की रीस ना करिए बेटे, या सीधी लीक पकड़ रहे इस पर चले जाइए। कोई सुनो चाहे ना सुनो, तेरा बेड़ा पार है। माँ सरस्वती ने बढ़िया कृपा कर रखी, बाँ पकड़ रखी तेरी बढ़िया, और सूत्री तान बाजरी है।
माता ने मोज कर रखी इस्ता गौर की चाहिए अपने मन की भाव लिखी नंबर 4 पर पेश जब तक दम में दम से रहिए सबका हितकारी रहिए सबका हितकारी रामधन जब तक दम में दम से रहिए सबका हितकारी रहिए सबका हितकारी ओम गुरु कह लिखता रहिए कगसरिए कविता प्यारी कगसरिए कविता प्यारी रीस किसी की करिए ना तेरी बात रही से बढ़िया तान सब उसी